बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे जीएसई 101 का शॉर्ट लेक्चर नंबर 23 जिसका नाम है क्रोयन एंड इट्स प्रिवेंशन, जो कि केमिस्ट्री का लेक्चर 9 है। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रोयन क्या होता है। क्रोयन इज़ द डिटेरियोरेशन ऑफ अ मेटल ड्यू टू इट्स रिएक्शन विद द एनवायरनमेंट। इट्स अ केमिकल प्रोसेस दैट डैमेज मेटल। क्रोयन जो है वो डिटेरियोरेशन है, यानी कि तबाह होना, ख़राब होना, मेटल का ख़राब होना है ड्यू टू रिएक्शन विद एनवायरनमेंट। माहौल के साथ, एनवायरनमेंट में जो केमिकल्स होते हैं उसके साथ जब इसका रिएक्शन होता है किसी भी मेटल का, तो वो जब ख़राब हो जाती है उस प्रोसेस को हम क्रोयन कहते हैं। और ये केमिकल प्रोसेस है जो मेटल को डैमेज करता है। आपने ये भी याद रखना है कि कौन सा क्रोयन प्रोसेस है, केमिकल है, फिजिकल है, कौन सा प्रोसेस है, ये एक केमिकल प्रोसेस है। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होता है। एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज अ केमिकल रिएक्शन दैट इन्वॉल्व द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। कि ऑक्सीडेशन जो है एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं, यानी कि कोई भी अगर इसके अंदर एलिमेंट है या एटम है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा और ऑक्साइड्स बनाएगा। उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस। उसके बाद हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ क्रोयन कि क्रोयन के कौन कौन से सोर्स हैं। कॉमन सोर्सेज ऑफ क्रोयन इंक्लूड कांटेक्ट विद एटमॉस्फेयर यानी कि फ़िज़ा में जो हमारे पास गैसेस हैं या जो केमिकल्स हैं उनके साथ मेटल का जब कांटेक्ट होगा तो तब हमारे पास क्रोयन होगी। सेकंड पे है सबमराइजेशन इन वाटर और सोल्यूशन, कि अगर कोई भी मेटल पानी के अंदर गिर गई है या किसी सोल्यूशन के अंदर गिर गई है तो वो क्रोड हो जाती है, उसको जंग लग जाता है। अंडरग्राउंड सॉइल अटैक, के जो अंदर ज़मीन के अंदर जो सॉइल होती है वो अगर उसका अटैक हो, यानी कि कोई मेटल ज़मीन में गिर गया है, ऊपर मिट्टी आ गई है, तो उसके अंदर सॉइल के अंदर जो केमिकल्स होते हैं उनकी वजह से भी क्रोजन हो जाती है। और फोर्थ पे है कॉन्टैक्ट विद केमिकल्स, कि जब केमिकल्स इसके ऊपर गिरे या केमिकल्स के साथ इसका कॉन्टैक्ट होगा तो हमारे पास क्रोजन होगी। उसके बाद है फैक्टर इंक्रीजिंग क्रोजन रेट। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से क्रोजन का रेट जो होता है वो बढ़ जाता है या क्रोजन ज़्यादा हो जाती है। टू मेजर फैक्टर्स दैट इंक्रीज क्रोजन रेट आर टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। टेम्परेचर और मॉइस्चर जो है वो ऐसे दो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से क्रोजन का रेट इंक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद है जी रेट ऑफ क्रोजन। डिफरेंट मेटल क्रोड एट डिफरेंट स्पीड्स, के हर जो मेटल होती है वो अपनी स्पीड्स के साथ, डिफरेंट स्पीड के साथ क्रोड होती है। सम मेटल्स लाइक गोल्ड आर रेजिस्टेंट वाइल अदर लाइक अल्कली मेटल्स क्रोड क्विकली। गोल्ड जो है वो रेजिस्टेंट है, यानी कि वो क्रोड नहीं होता, और जो दूसरी अल्कली मेटल्स होती हैं वो क्विकली क्रोड हो जाती हैं। उसके बाद जो हमने अभी तक पढ़ा है इसमें से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। व्हाट इज़ क्रोजन, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपने लिखना है क्रोजन इज़ द डिटेरियोरेशन ऑफ अ मेटल ड्यू टू इट्स रिएक्शन विद द एनवायरनमेंट। सेकंड है व्हाट आर द कॉमन सोर्सेज ऑफ क्रोजन। क्रोजन के कॉमन सोर्सेज कौन से हैं? एटमॉस्फेयर, वाटर, सॉइल एंड केमिकल्स। थर्ड पे क्वेश्चन है आपका व्हाट फैक्टर इंक्रीज द रेट ऑफ क्रोजन। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्रोजन की रेट को इंक्रीज करते हैं? वो है टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। फोर्थ पे है विच मेटल इज़ रेजिस्टेंट टू क्रोजन, कि वो कौन सी ऐसी मेटल है जो कि रेजिस्टेंट है क्रोजन के, यानी कि जो क्रोड नहीं होती, वो है गोल्ड। 5 क्वेश्चन है विच मेटल क्रोड रैपिडली। कौन सी ऐसी मेटल है जो बहुत जल्दी क्रोड हो जाती है? वो है अल्कली मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम वगैरह जो हैं वो जल्दी क्रोड हो जाती हैं। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि रस्ट क्या होता है। व्हाट इज़ रस्ट। ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था। अगर आपने लिया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लिया तो पिछला लेक्चर भी लाजमी ले, वो भी इम्पोर्टेंट था। तो रस्ट क्या है? रेडिश ब्राउन फ्लैकी आयरन ऑक्साइड फॉर्म व्हेन आयरन रिएक्ट विद मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन, कि जब आयरन जो है वो मॉइस्चर या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, उसके ऊपर मॉइस्चर या ऑक्सीजन आती है तो एक फ्लैकी आयरन ऑक्साइड बनता है जिसको हम कहते हैं रस्ट। और इट इज़ आल्सो नोन एज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। वो कौन सा होता है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3H2O। उसके बाद है जी रस्टिंग। रस्टिंग क्या होता है? रस्टिंग इज अ केमिकल रिएक्शन दैट अकर व्हेन आयरन कम इनटू कांटेक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। रस्टिंग जो है केमिकल प्रोसेस है, वो कब होता है, केमिकल रिएक्शन है, वो कब होता है कि जब आयरन जो है वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, यानी कि आयरन के ऊपर ऑक्सीजन और मॉइस्चर लगती है, यानी कि जब वो रस्ट बनता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं रस्टिंग। यानी कि जब कोई भी चीज़ के ऊपर जंग लगता है तो उस अमल को जो
हम कहते हैं, वो कहते हैं रस्टिंग। उसके बाद है क्रोजन प्रोटेक्शन क्या होती है। क्रोजन प्रोटेक्शन रेफर टू द मेथड यूज टू प्रिवेंट और स्लो डाउन द डिटेरोरेशन ऑफ मेटल ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। कि ये वो मेथड है, इसमें क्या होता है, हम प्रिवेंट करते हैं या आहिस्ता कर देते हैं मेटल के ख़राब होने के अमल को। यानी कि जब मेटल कोई ख़राब हो रही है, इसको जंग लग रहा है, तो उस प्रोसेस को कम कर देता है या फिर उसको ख़त्म कर देता है। कुछ ऐसा ऊपर प्रोटेक्टिव कोटिंग लगा लेते हैं या कुछ कर लेते हैं जिसकी वजह से जो मेटल है वो सेफ़ हो जाती है, उसके ऊपर क्रोजन नहीं होती है, अगर होती भी है तो स्लो हो जाता है प्रोसेस। टाइप्स ऑफ क्रोजन कौन सी हैं? 4 टाइप्स हैं। सबसे पहले है एक्टिव क्रोजन प्रोटेक्शन, उसके बाद है पैसिव क्रोजन प्रोटेक्शन, थर्ड पे है परमानेंट क्रोजन प्रोटेक्शन एंड फोर्थ पे है टेम्परेरी क्रोजन प्रोटेक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्टिव क्रोजन प्रोटेक्शन क्या है। Controlling corrosion reactions by using materials that inhibit corrosion or developing corrosion resistant alloy। कि कंट्रोल करती है corrosion को, corrosion के जो रिएक्शन हो रहे होते हैं उनको बाय यूजिंग मटेरियल्स, कुछ ऐसे मटेरियल्स को यूज़ करके जो क्या करते हैं corrosion को कम करते हैं या फिर कुछ ऐसे अलॉयज़ बना देते हैं जो corrosion से हमें बचाते हैं। यानी कि एक्टिव क्रोजन प्रोटेक्शन में क्या होता है कि कोई हम मटेरियल्स यूज़ करते हैं जिसकी वजह से क्रोजन का प्रोसेस कम हो जाता है। उसके बाद पैसिव क्रोजन प्रोटेक्शन, इसमें क्या होता है, आइसोलेटिंग द मैटर फ्रॉम द इन्वायरमेंट यूजिंग प्रोटेक्टिव लेयर्स, फिल्म्स एंड और कोटिंग्स टू प्रिवेंट क्रोजन। इसमें हम क्या करते हैं, या फिल्म्स या कोटिंग कर देते हैं, कुछ प्रोटेक्टिव लेयर्स लगा देते हैं मेटल के ऊपर जिसकी वजह से क्रोजन नहीं होती। उसके बाद परमानेंट क्रोजन प्रोटेक्शन, इसमें क्या होता है कि मुकम्मल तौर पर क्रोजन से बच सकते हैं। लॉन्ग टर्म प्रोटेक्टिव मेथड है ये। लॉन्ग टर्म प्रोटेक्टिव मेथड सच एज लोकेटिंग मशीन्स इन कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट टू प्रिवेंट क्रोजन। कि कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर मशीन्स लगा दी जाती हैं जो कि क्रोजन को प्रोटेक्ट करती हैं। उसके बाद टेम्परेरी क्रोजन प्रोटेक्शन क्या है। शॉर्ट टर्म प्रोटेक्टिव मेथड सच एज अप्लाइंग टेम्परेरी कोटिंग और इनहिबिटर्स टू प्रिवेंट क्रोजन ड्यूरिंग स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन। टेम्परेरी में क्या होता है, शॉर्ट टर्म प्रोटेक्टिव मेथड है, जैसे कि हम टेम्परेरी कोटिंग्स हम लगा देते हैं, इनहिबिटर्स लगा देते हैं जो कि क्रोजन को प्रोसेस को कम करती हैं। उसके बाद है जी प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन। कि क्रोजन की प्रिवेंशन के लिए बहुत से मेथड्स हैं। मेथड्स यूज टू अवॉइड और स्लो डाउन क्रोजन इंक्लूड यूजिंग प्रोटेक्टिव कोटिंग, कंट्रोलिंग इन्वायरमेंट, यूजिंग क्रोजन रेजिस्टेंट मटेरियल्स। ये सारे मेथड्स अब हम आगे जाके पढ़ेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिनकी वजह से हम क्रोजन को कम कर सकते हैं या बचा सकते हैं या कोई भी मेटल को हम सेव कर सकते हैं। सबसे पहले है प्रोटेक्टिव मेटालिक कोटिंग। हम उसके अंदर प्रोटेक्टिव मेटालिक कोटिंग कर सकते हैं। अ मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग क्रोजन बाय कोटिंग अ मेटल विद अ थिन लेयर ऑफ अनदर मेटल रेजिस्टेंट टू क्रोजन। अब प्रोटेक्टिव मेटालिक कोटिंग क्या होती है, इसमें कोई और मेटल जो है वो जो रेजिस्टेंट हो, जो जिसको जल्दी क्रोजन नहीं होती, जो करोड नहीं हो सकती, उसकी हम कोटिंग कर दें तो हम किसी भी मेटल को सेव कर सकते हैं। सेकंड पे है गैल्वेनाइजिंग। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, आ सकता है कि व्हाट इज़ गैल्वेनाइजिंग। तो ये भी एक क्रोजन से प्रिवेंशन का मेथड है। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विद जिंक टू प्रिवेंट क्रोजन रिजल्टिंग इन गैल्वेनाइज्ड आयरन। कि हम क्या करते हैं कि एक प्रोसेस है जिसमें आयरन के ऊपर हम कोटिंग करते हैं जिंक की, ताकि हम उसको बचा सकें क्रोजन से। उसके बाद है थर्ड पे कोटिंग विद पेंट्स। हम इसको पेंट कर सकते हैं, आयरन को पेंट कर सकते हैं, अप्लाइंग अ लेयर ऑफ पेंट और अदर प्रोटेक्टिव मटेरियल्स टू मेटल सरफेस टू प्रिवेंट क्रोजन। अगर हम किसी भी मेटल को पेंट करेंगे तो वो जंग लगने से बच जाएगी। उसके बाद है जी कैथोडिक प्रोटेक्शन। अ मेथड ऑफ protecting a metal like iron from corrosion by connecting it to a more reactive metal which undergoes oxidation instead। कि एक ऐसा मेथड है कैथोडिक प्रोटेक्शन जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी मेटल को क्रोजन से बचाते हैं। किस तरह बचाते हैं, किसी और रिएक्टिव मेटल के साथ उसका कांटेक्ट कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो जिसके अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। तो कैथोडिक प्रोटेक्शन मेनली वही चीज़ है जिसके अंदर हम किसी भी मेटल को सेव करते हैं, बचाते हैं क्रोजन से, जंग लगने से। उसके बाद है एलोइंग। इसका फिफ्थ मेथड है बचाने का, क्रोजन से बचाने का। द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर मेटल्स टू क्रिएट अ न्यू मेटल विद इम्प्रूव्ड प्रॉपर्टीज सच एज रेजिस्टेंट टू क्रोजन। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को मिलाते हैं, एक न्यू मटेरियल बनता है जो कि जिसके अंदर मेटालिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो इम्प्रूव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि क्रोजन से बचा सकती हैं, उसे हम कहते हैं इसका अलॉय बनाना।
उसके बाद है जी टाइप्स ऑफ क्रोजन प्रिवेंशन मेथड। अब 3 किस्म की टाइप्स होती हैं कि हम क्रोजन की प्रिवेंशन करना, बचाना। वो 3 मेथड हैं। एक है प्रोटेक्टिव मेटालिक कोटिंग, कोटिंग कर दें टिन के साथ, जिंक के साथ या क्रोमियम के साथ। कोटिंग विद पेंट्स, पेंट लगा दें, कुछ प्रोटेक्टिव मटेरियल लगा दें। फिर कैथोडिक प्रोटेक्शन हमने पढ़ी है, 2 या 2 से ज़्यादा मेटल जो है उनको कनेक्ट कर दें। और अलाइंग क्या होता है, कंबाइन कर दें 2 या 2 से ज़्यादा मेटल को। ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं। उसके बाद है जी शॉर्ट क्वेश्चन इसके अंदर क्या बन सकते हैं। व्हाट इज़ गैल्वेनाइजिंग हम पढ़ चुके हैं। कोटिंग आयरन विद जिंक टू प्रिवेंट क्रोजन। फिर है व्हाट इज़ जिंक, व्हाई इज़ जिंक नॉट यूज्ड इन फूड कैंस, के जिंक को हम फूड कैंस के अंदर क्यों नहीं यूज़ कर सकते। जिंक रिएक्ट विद एसिड्स फाउंड इन फूड्स एंड फ्रूट जूसेस, इसको हम इसीलिए फूड कैन के अंदर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो रिएक्ट कर देती है जो फूड के अंदर जूस होते हैं या फूड होते हैं फूड कैंस के अंदर, तो इसलिए हम जिंक को यूज़ नहीं करते। व्हाट इज़ कैथोडिक प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिंग अ मेटल बाय कनेक्टिंग इट टू द मोर रिएक्टिव मेटल, किसी और रिएक्टिव मेटल को इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं तो वो होती है कैथोडिक प्रोटेक्शन। उसके बाद अलोइंग भी हम पढ़ चुके हैं। व्हाट इज़ अलोइंग, कंबाइनिंग मेटल टू इंप्रूव प्रॉपर्टीज। उसके बाद स्टेनलेस स्टील क्या होता है, एन अलॉय ऑफ आयरन विद क्रोमियम एंड निकल रेजिस्टेंट टू क्रोजन, कि एक अलॉय होता है आयरन का जिसके अंदर हम क्रोमियम और निकल डालते हैं जिसकी वजह से वो स्टेनलेस बन जाता है, यानी कि उसको जंग नहीं लगता। आपने मोस्टली देखा होगा बहुत सी चीज़ें होती हैं जैसे स्टेनलेस स्टील के बर्तन होते हैं, स्टेनलेस स्टील की स्पून्स होती हैं जिनको जंग नहीं लगता, और नाइफ़ भी होते हैं मोस्टली, उनके साइड पे कॉर्नर पे लिखा होता है स्टेनलेस, यानी कि इसको जंग नहीं लग सकता। उसके बाद अलॉयज़ की एप्लीकेशन कौन सी हैं। alloys has special properties and are more useful than pure metals. Pure metals से ज़्यादा alloys जो होते हैं वो useful होते हैं. They have greater resistance to corrosion and are used in various applications such as surgical instrument and कटलरी के अंदर और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर बहुत सी और भी चीज़ें हैं जिनके अंदर ये यूज़ होते हैं अलॉयज़। उसके बाद अब हम देखते हैं कि अलॉय विद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ कौन से होते हैं, यानी कि सम अलॉयज़ जैसे कि अल्निको, FEALNICO जो है हैव स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कुछ अलॉयज़ ऐसे होते हैं जिनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उसके बाद टिन प्लेटिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ लेयर ऑफ टिन ऑन अ स्टील सरफेस टू प्रिवेंट इट फ्रॉम क्रोजन। कि टिन प्लेटिंग क्या है कि हमने मेटल के ऊपर टिन की लेयर लगा देनी है जो इसे क्रोजन से बचा सकता है। मेथड ऑफ टिन प्लेटिंग कौन से हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, हॉट डिप मेथड है और क्लासिकल मेथड है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, एन इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस व्हेन टिन आयंस आर डिपॉजिटेड ऑन द मेटल सरफेस। एक इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, टिन के जो आयंस होते हैं वो मेटल सरफेस के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं। हॉट डिप मेथड का मतलब है डिपिंग मेटल शीट इनटू मोल्टन टिन, के अंदर हम जो टिन होता है उसको मेल्ट करके उसके अंदर मेटल की शीट्स डाल देते हैं, उसको डिप कर देते हैं। क्लासिकल मेथड क्या होता है, मैनुअल टेक्निक यूजिंग अ रग और ब्रश टू पॉलिश द मेटल विद टिन, कि एक ब्रश से या किसी चीज़ की मदद से हम क्या करते हैं, मेटल के ऊपर टिन की प्लेटिंग कर देते हैं, वो क्लासिकल मेथड होता है। उसके बाद ये स्टेनलेस स्टील के अंदर टाइप ऑफ स्टील अलॉय रेजिस्टेंट टू क्रोजन, कंपोज ऑफ आयरन, क्रोमियम जो है 18% होता है, निकल 8% होता है एंड कार्बन 0.18% इसके अंदर होता है स्टेनलेस स्टील के अंदर। अब स्टेनलेस स्टील जो होता है वो रेजिस्टेंट क्यों होता है, ड्यू टू वाई स्टेनलेस स्टील इज रेजिस्टेंट टू रस्टिंग, कि उसके अंदर जो उसके ऊपर जंग क्यों नहीं लगता, ड्यू टू द थिन फ्लेम ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड फॉर्म ऑन इट्स सरफेस विच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम क्रोजन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है, जो क्रोमियम है, क्रोमियम ऑक्साइड जो होता है उसकी सरफेस इसके ऊपर मौजूद होती है जो इसे प्रोटेक्ट करती है। अब स्टेनलेस स्टील जो है इसकी एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं, ये कटलरी में यूज़ होता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर यूज़ होता है, हाउस होल्ड यूटेंसाइल्स और कंटेनर्स के अंदर यूज़ होता है, बर्तन जो होते हैं, ऑटोमोबाइल पार्ट्स जो होते हैं गाड़ी के उनके अंदर यूज़ होता है, डेकोरेशन आर्टिकल्स के अंदर यूज़ होता है और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के अंदर यूज़ होता है, क्योंकि इसके अंदर इसको जंग नहीं लगता। अब हम देखते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन इस जहाँ तक हमने पढ़ा है इसमें कौन कौन से आ सकते हैं। व्हाट इज़ एल्निको, एल्निको क्या है, एन अलॉय विद स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कंपोज ऑफ FEALNICO, आयरन, एलुमिनियम, निकल और क्रोमियम। उसके बाद व्हाट इज टिन प्लेटिंग, टिन प्लेटिंग क्या है, अप्लाइंग अ लेयर ऑफ टिन ऑन द मेटल सरफेस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम क्रोजन। व्हाट इज द मेथड ऑफ टिन प्लेटिंग, टिन प्लेटिंग के अंदर 3 मेथड पढ़े हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, हॉट डिप मेथड और क्लासिकल मेथड। स्टेनलेस स्टील जो है वो रेजिस्टेंट क्यों है, क्योंकि उसके अंदर क्रोमियम ऑक्साइड की फिल्म कोटिंग होती है। और उसके बाद है जी व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है अभी हम पढ़ चुके हैं, कटलरी, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, हाउस होल्ड यूटेंसाइल्स एंड मोर। उसके बाद जी अब हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंट MCQs जो इस लेक्चर के अंदर मौजूद हैं कि व्हाट इज़ क्रोजन,
क्लीनिंग ऑफ मेटल, ब्रेकिंग ऑफ मेटल, शाइनिंग ऑफ मेटल, डैमेज ऑफ मेटल ड्यू टू एयर और वाटर। तो इसका सही ऑप्शन होगा डैमेज ऑफ मेटल ड्यू टू एयर और वाटर। विच मेटल डज नॉट रस्ट, कौन सा ऐसा मेटल है जिसको जंग नहीं लगता? गोल्ड, अभी हम पढ़ चुके हैं। विच कंडीशन इंक्रीज रस्टिंग, ड्राई एंड कोल्ड, मॉइस्ट और मॉइस्ट एंड हॉट, सनी वेदर या क्लीन एयर? तो मॉइस्ट एंड हॉट। व्हाट इज रस्ट, रस्ट क्या है? सॉफ्ट मेटल, पेंटेड मेटल, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड या वेट मेटल, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। व्हाट इज गैल्वनाइजिंग, गैल्वनाइजिंग का पता है आपको कि कोटिंग आयरन विद जिंक, जिंक की कोटिंग होती है उसे हम गैल्वनाइजिंग कहते हैं, और जिसके जब हम टिन की प्लेटिंग करते हैं तो उसे हम टिन प्लेटिंग कहते हैं। विच इज़ नॉट अ मेथड ऑफ टिन कोटिंग, टिन कोटिंग का कौन कौन सा मेथड इनमें से नहीं है? हॉट डिप मेथड भी हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी पढ़ा है, क्लासिकल मेथड भी पढ़ा है, तो वेल्डिंग जो है वो इसका मेथड नहीं है। वट इज़ कैथोडिक प्रोटेक्शन, कैथोडिक प्रोटेक्शन में क्या होता है? पेंटिंग मेटल, कनेक्टिंग टू मोर रिएक्टिव मेटल, क्लीनिंग मेटल या कटिंग द रस्टेड पार्ट, कनेक्टिंग टू मोर रिएक्टिव मेटल। वाई डज स्टेनलेस स्टील रस्ट, स्टेनलेस स्टील जो है उसको, वाई डज नॉट स्टेनलेस स्टील रस्ट, उसको रंग क्यों नहीं लगता? इट हैज़ क्रोमियम लेयर, क्योंकि इसके ऊपर क्रोमियम की लेयर होती है। वट इज़ एलनिको यूज़ फॉर, ये मैग्नेट्स के तौर पर यूज़ करते हैं इसे, क्योंकि इसके अंदर मेटालिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। विच वन इज़ अ पैसिव प्रोटेक्शन मेथड, पैसिव प्रोटेक्शन मेथड कौन सा? यूजिंग अनदर मेटल, कीपिंग इट वेट, पेंटिंग द सरफेस, बर्निंग द मेटल, पेंटिंग द सरफेस। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी कि हम क्रोजन, क्रोजन सबसे पहले हमने पढ़ा कि क्रोजन क्या होता है, रस्टिंग क्या होता है, और फिर हमने देखा कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्रोजन के ऊपर अफेक्ट करते हैं। फिर हमने मेथड्स देखे क्रोजन से बचने के लिए, गैल्वनाइजिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, अलॉइंग, और इसकी टाइप्स देखी। फिर हमने देखा स्टेनलेस स्टील क्या होता है, स्टेनलेस स्टील की क्यों वो रेजिस्टेंट होता है रस्टिंग से, और फिर हमने उसकी एप्लीकेशंस देखी। फिर हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन देखे। ये जो लेक्चर है ये शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इससे आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें। और ये रस्टिंग और क्रोजन वाला क्वेश्चन अक्सर आया होता है। तो कैसा लगा आपको लेक्चर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।